So hello everyone, this is Gulshan Kumar. Today we will learn the first chapter of physics for class 12th, which is electric charges and field. So let us know what is electric charge, है ना, विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है. So see this pen, है ना, when you rub this pen on your dry hair, जब आप इस पेन को अपने बाल पर रगड़ते हैं तो आप देखते हैं कि कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, खींचने लगता है ना. दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, जब आप अपने कंघी को बाल पे रगड़ें, है, या बाल को ऐसे समारें, उसके बाद आप देखेंगे कंघी भी क्या करती है, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ क्या करने लगती है, अट्रैक्ट करने लगती है ना. तो ये फिनोमिना क्यों हो रहा है, इसी फिनोमिना को ही हम बोलते हैं आवेशित हो जाना, चार्ज हो जाना, ठीक है. तो ये फिनोमिना जो पहली बार ऑब्जर्व किया था वो थे एक ग्रीक साइंटिस्ट जिनका नाम थेल्स था. क्या नाम था? थेल्स था. उन्होंने देखा कि जब अंबर नाम के मटेरियल को वूलन कपड़ों पे रगड़ा जाता है तो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है, डस्ट पार्टिकल को भी अट्रैक्ट करने लगता है. बट थेल्स डिडंट एक्सप्लेन दिस फिनोमिना प्रॉपर्ली, व्हाई दिस अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल पीसेस बाय अंबर इज हैपनिंग. ठीक है ना, कि अंबर जो है वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों कर रहा है. थेल्स ने इस चीज को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया और थेल्स के बाद लगभग 2000 सालों तक किसी भी साइंटिस्ट ने इस फिनोमिना को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया. बट इन 1600 AD, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 1600 साल बाद, ठीक है ना, एक इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट had explained it properly, है ना, why this phenomena is happening. उन्होंने बताया कि सिर्फ अंबर ही नहीं बल्कि ऐसे तमाम मटेरियल हैं जो अंबर लाइक प्रॉपर्टी शो करते हैं, है ना, जैसे ये पेन है ना. उस समय तो थेल्स ने सब अंबर के लिए बताया था, बट गिलबर्ट ने बताया कि सिर्फ अंबर ही नहीं बल्कि ऐसे तमाम मटेरियल होते हैं जो अंबर लाइक प्रॉपर्टी क्या कर लेते हैं, अक्वायर कर लेते हैं. जैसे ये पेन है. अब जब ग्लास रॉड को उन्होंने एक सिल्क कपड़े पर रगड़ा तो देखा कि ग्लास भी क्या करने लगा, छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को क्या करने लगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा. आप इस पेन को भी देख लीजिए, कंघी भी देख लीजिए, ये सब के सब क्या अंबर लाइक क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, ठीक है ना. तो ये प्रॉपर्टी क्यों एक्वायर होती है, इस चीज को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया विलियम गिलबर्ट ने. उन्होंने बताया, ठीक है ना, उन्होंने बताया कि देखिए हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में हर एक मटेरियल क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, ठीक है, और ये पार्टिकल हमारे बने होते हैं कि स्पेशल टाइप के एटम से, ठीक है. तो एटम हमारा क्या होता है, एटम का कंस्ट्रक्शन हम लोग देखते हैं. एटम हमारा क्या होता है, एटम का देखिए, एटम का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है. इसमें एक सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है, एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस. क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस या नाभिक है, हिंदी में इसको नाभिक भी बोलते हैं, ठीक है. इसमें हमारा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स से बंधे होते हैं, ठीक है. इनके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में हमारा चक्कर लगाता रहता है इलेक्ट्रॉन. क्या लगाता रहता है, चक्कर. कौन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना. जब आप किसी एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल पे रगड़ते हैं तो कुछ ऐसा होता है, देखिए जैसे ये पेन है ना, ये भी तो एटम से ही बना होगा, यहां भी एटम, वहां भी एटम, यहां भी एटम, तो यहां पे भी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना. जब आप रगड़ते हो तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे चले जाते हैं या फिर दूसरे मटेरियल से कुछ इलेक्ट्रॉन पहले मटेरियल पे चले जाते हैं. दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है ना. जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तभी ही मटेरियल में वो प्रॉपर्टी आती है जिसके कारण वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, डस्ट पार्टिकल को, स्मॉल पीसेस ऑफ लीव्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ओके, इसी फिनोमिना को ही हम लोग बोलते हैं चार्ज हो जाना, मटेरियल का चार्ज हो जाना. मतलब द ट्रांसफर ऑफ
electrons from one material to another material or one substance to another substance। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण मटेरियल में छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जो गुण आ जाता है, इसी गुण को ही उस मटेरियल का आवेशित हो जाना कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेशित हो जाना कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर किसी भी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन हटाया जाए या किसी भी मटेरियल पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में लादा जाए तो मटेरियल कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, डस्ट के पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, खींचने लगता है। तो मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने लगता है या डस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ खींचने लगता है, उसी को बोलते हैं उस मटेरियल का आवेशित हो जाना। क्या बोलते हैं? आवेशित हो जाना। ओके, सो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि आवेशित हो जाना किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आवेश के प्रकार। क्या बात करेंगे? आवेश के प्रकार, है ना। टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस। So there are two types of charges. First is positive charge and second is negative charge. पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो जो आवेश प्रोटॉन पे होता है उस आवेश को हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। जो आवेश हमारा इलेक्ट्रॉन पर होता है उसको हम लोग नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, देखिए एटम में मैंने तीन तरह का मटेरियल बताया था। एक बताया था प्रोटॉन होता है, एक बताया था न्यूट्रॉन होता है, और एक इसके चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, P फॉर पॉजिटिव, P फॉर प्रोटॉन। याद करने के लिए आप समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। बट द थर्ड पार्टिकल विच इज न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन डजंट कंटेन एनी चार्ज। ओके, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है, ये आवेशहीन होता है, ये न्यूट्रल होता है। ओके, चलिए, तो चार्ज हमारे कितने तरह के होते हैं? दो तरह।